मान लीजिए एक कोण है ए बी सी। ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसका शीर्ष यानी वर्टेक्स है बी। ये हो गया शीर्ष बी। ये हो गया ए और यहां सी ले लेते हैं। और मान लीजिए एक और एंगल है डी ए बी कोण। वास्तव में ये कोण डी बी ए कहलाएगा। मैं चाहता हूं इसका भी शीर्ष यानी वर्टेक्स बी हो। तो इसको इस तरह से बनाते हैं। ये हो गया और यहां है बिंदु डी। और मान लीजिए हमें माप भी दिया गया है कोण डी बी ए का, जो बराबर है 40 अंश यानी 40 डिग्रीज के। तो इस एंगल यानी कोण का माप बराबर है 40 अंश के। और मान लेते हैं कि इस कोण का ABC का माप बराबर है 50 अंश के, इज इक्वल टू 50 डिग्रीज। तो देखिए यहां बहुत सी रुचिकर बातें हमारे सामने हैं। पहली बात यह है कि जो आप यहां देख सकते हैं, इन दोनों की एक भुजा कॉमन है। देखिए ये जो रे यानी किरण है, ये एक रेखा, रेखाखंड या किरण हो सकती है। यदि हम इसे किरण माने तो किरण ए बी दोनों कोणों में है। और जब इस प्रकार के दो कोण आप देखें जिनमें एक साइड कॉमन हो तो वो कहलाते हैं आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल्स। अब एक और बात जो शायद आपको रुचिकर लगी हो, हमें मालूम है मेजर कोण DBA का है 40 डिग्रीज और कोण ABC का माप है 50 डिग्रीज। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोण DBC कितने अंश का है। कोण DBC का माप होगा, यदि मैं यहां एक प्रोट्रैक्टर बनाऊं, जो कि मैं करूंगा नहीं क्योंकि इससे ये ड्राइंग समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर बनाएं तो यदि यहां इस तरह प्रोट्रैक्टर को रखें तो ये स्पष्ट है कि ये 50 अंश का कोण है और इसके आगे 40 अंश का कोण और है। तो यहां अगर हम मेजर देखें DBC का तो ये होगा सम के या योग के 40 डिग्री और 50 डिग्री के। इसे मिटाते हैं तो मेजर या माप कोण DBC का बराबर है 90 अंश या 90 डिग्रीज के। और हम जानते हैं कि 90 अंश के कोण को समकोण या राइट एंगल कहते हैं। और ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है, 90 डिग्रीज, तो वो कहलाते हैं पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यानी ये दोनों कोण एंगल DBA और एंगल ABC पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री हैं, क्योंकि इन दोनों का योग करें यानी ऐड करने पर मिलता है 90 अंश 90 डिग्रीज। तो माप यानी मेजर कोण DBA जमा माप कोण ABC का बराबर है 90 डिग्रीज। इन्हें जोड़ने पर हमें मिलता है एक समकोण राइट एंगल। यहां एक जानकारी और देना चाहूंगा जिसका संबंध समकोणों से है। वो ये है कि किसी भी समकोण में वो दो किरणें जिनसे समकोण बनता है या दो रेखाएं जो समकोण बनाती हैं या ऐसे दो रेखा खंड या लाइन सेगमेंट्स कहलाते हैं लंब यानी परपेंडिकुलर्स। तो यहां कोण DBC 90 अंश का है, या कहें कि एंगल DBC समकोण है। और इस कोण में DB इसे रेखाखंड मान लेते हैं, लाइन सेगमेंट। तो DB लंब है, परपेंडिकुलर है रेखाखंड BC पर, BC। और इसे ऐसे भी कह सकते हैं रे BD या किरण BD। यहां लंब शब्द का प्रयोग करने के स्थान पर यह चिन्ह बना सकते हैं जो दर्शाता है लंबवत रेखाओं यानी परपेंडिकुलर लाइंस को। DB लंब है BC पर। तो यहां ये सभी कथन ठीक है और ये सभी यही बताते हैं कि ये कोण जो बना है DB और BC से, ये 90 अंश यानी 90 डिग्रीज का है। एक और शब्द, जब हम दो कोणों का योग करते हैं और योगफल कुछ अलग हो, मैं समझाता हूं। मान लीजिए एक कोण है, ये एक एंगल लेते हैं, इस कोण को हम नाम दे देते हैं। यहां लिखता हूं, मान लें ये है। इसे यहां कोई नाम देना बहुत जरूरी है। मान लीजिए इसको कहते हैं हम X, Y और Z। इसके माप हैं कोण XYZ के बराबर है, इज इक्वल टू 60 अंश के। एक और कोण है, मान लीजिए ये वाला, ये कोण है, इसको हम कहेंगे, इसको अलग नाम देते हैं, हम कहेंगे MNO।
और O, MNO, और इस कोण का माप यानी एंगल MNO बराबर है 120 अंश के। अब यदि इन दोनों के माप का हम योग करें, मैं यहां लिखता हूं माप यानी मेजर एंगल MNO का जमा माप कोण XYZ का प्लस मेजर ऑफ एंगल XYZ बराबर है, ये बराबर होगा 120 डिग्री जमा 60 डिग्रीज के, जो कि बराबर है 180 डिग्रीज के। इसका मतलब है कि अगर इन दोनों को जोड़ें तो हम वृत्त की परिधि के अनुरूप मध्य तक पहुंच जाते हैं, मतलब अर्धवृत्त या सेमी सर्कल, जैसा कि प्रोट्रैक्टर में होता है। और ऐसे दो कोणों को जिनका योगफल 180 अंश होता है उन्हें संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। योगफल 90 अंश हो तो पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और जब योगफल 180 अंश होता है तो वो संपूरक होते हैं यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। और दो सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी संपूरक कोण आसन्न कोण होते हैं, यानी दोनों की एक भुजा कॉमन होती है। मैं यहां आपको दिखाता हूं। तो एक कोण कुछ ऐसे बनेगा और दूसरा कोण बनाएंगे ऐसे। मैं इनको कुछ नाम देता हूं, इन्हीं अक्षरों को फिर से दोहरा लेते हैं। ये हो गया ABC, और अब एक दूसरा एंगल लेते हैं, इसे यहां बनाते हैं। ये हो गया C, नहीं C तो हम पहले ही लिख चुके हैं। तो मान लीजिए कि ये कोण है 50 अंश का और ये कोण है 130 अंश का। तो स्पष्ट है एंगल DBA जमा एंगल ABC, तो यदि हम इन्हें जोड़ें तो ये है 180 अंश 180 डिग्रीज। तो ये संपूरक कोण है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो एंगल DBA एंड एंगल ABC आर सप्लीमेंट्री। इन दोनों का योग 180 अंश है और ये दोनों आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल्स भी हैं। ये आसन्न हैं, और चूंकि ये संपूरक यानी सप्लीमेंट्री भी हैं और आसन्न भी हैं, और यदि आप इस वाले कोण को देखें जो इन कोणों की उन भुजाओं से बना है जो कॉमन नहीं है, यानी आप देखें DBC को, एंगल DBC जो कि देखिए एक सीधी रेखा है, तो इसे सीधा कोण या स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। तो मैंने आपको कई टेक्निकल टर्म्स बताई, तो अब इस जानकारी को हम विभिन्न रूप से प्रयोग में ला सकते हैं। इस वीडियो में हमने बात की आसन्न कोणों यानी एडजेसेंट एंगल्स के विषय में, और ये देखा कि कोणों का योग यदि 90 अंश हो तो उन्हें पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, जैसे इनका योग 90 अंश है। और यदि ये आसन्न यानी एडजेसेंट हैं तो इनकी बाहरी भुजाओं से समकोण बनता है, और किसी भी समकोण की दोनों भुजाएं एक दूसरे पर लंब यानी परपेंडिकुलर होती हैं। और यदि दो कोणों का योग 180 अंश हो तो उन्हें संपूरक यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। और यदि ये आसन्न भी हों तो एक सरल रेखा या स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। इसे इस प्रकार समझें कि किसी स्ट्रेट एंगल या सीधे कोण में उसका एक कोण दूसरे कोण का सप्लीमेंट्री या संपूरक होता है, मतलब उनका योग 180 होता है।